हरे कृष्णा। तो हम लोग चर्चा कर रहे हैं श्रीमद् भगवद गीता चैप्टर 9 एंड टेक्स्ट 11 पे चर्चा कर रहे थे। कल 11 नंबर श्लोक। अविजानन्ति मां मूढ़ा मानुषीं तनुमाश्रितम् परम भावमजानन्तो मम भूतमहेश्वरम्। The fools deride me when I descend in the human form. They do not know my transcendental nature as the supreme lord of all that be. अविजानन्ति मां मूढ़ा, जो मूर्ख लोग हैं वो मेरा अवहेलना करते हैं, सोचते हैं कि मैं एक साधारण मनुष्य हूँ। मनुष्य के जैसा मैं दिखता हूँ तो वो लोग सोचते हैं कि मैं एक मनुष्य हूँ। मेरे परम भावम, परम ट्रांसेंडेंटल सुप्रीम स्वभाव नेचर को नहीं जान पाते हैं वो लोग। अजानंतो नॉट नोइंग, नहीं जानते कि मम भूत महेश्वर, कि मैं समस्त प्रकार के भूतों का, भूत जीव भूत एंड भौतिक भूत, ये दो प्रकार के जीव, नॉन लिविंग एंटिटीज एंड लिविंग एंटिटीज, सबका मैं सुप्रीम प्रोपराइटर सुप्रीम कंट्रोलर। इस बात को कौन नहीं जानता है? दोज वर फूल्स, मूर्ख लोग, भगवान बोल रहे हैं। तो हम लोग इसका तात्पर्य चालू किए थे, इस तात्पर्य को आगे पढ़ेंगे। Despite the transcendental qualities of Lord Krishna's body, its full bliss and knowledge, there are many so-called scholars and commentators of Bhagavad Gita who deride Krishna as an ordinary man. जो कृष्ण के दिव्य गुण के बावजूद, कृष्ण का शरीर सच्चिदानंद विग्रह है। भगवान कृष्ण भी गीता में बोलते हैं, संभवामि आत्म माया, ये जो भौतिक शरीर है ये बहिरंगा माया से बना है, भौतिक माया दुर्गा देवी के कंट्रोल में। ये भगवान बोलते हैं कि मैं जब प्रकट होता हूँ तो मैं अपने आप को आत्म माया, अपनी इंटरनल पोटेंशियल आध्यात्मिक शक्ति सच्चिदानंद विग्रह के रूप में प्रकट करता हूँ। ये भौतिक संसार की माया का कोई स्पर्श नहीं। लेकिन फिर भी ऐसे अनेकों तथाकथित स्कॉलर्स हैं, भगवद गीता के टीकाकार हैं, जो कृष्ण को एक साधारण मनुष्य की तरह बोलते हैं और उनके सुप्रीमेसी, हाँ, को डिनाई कर देते हैं, एक्सेप्ट नहीं करते। So the scholar may be born an extraordinary man due to his previous good work, but this conception of Shri Krishna is due to a poor fund of knowledge. तो कोई स्कॉलर हो सकता है कि अपने पूर्व पुण्य कर्मों के कारण बहुत बुद्धिमान हो गया है, बहुत विद्वता प्राप्त कर लिया है, लेकिन जब वो भगवान कृष्ण को स्वीकार नहीं करता है, भगवान कृष्ण को एक साधारण मनुष्य की तरह घोषित करता है, तो ये सूचित करता है उसकी बेवकूफी, यानी इतनी मात्रा में वो बेवकूफ भी है। पुअर फंड ऑफ नॉलेज, फूल इज अ फूल नंबर वन, जो ऐसा सोचता है। बड़े बड़े स्कॉलर हैं। हाँ, प्रभुपाद जी एक लेक्चर में ऐसे ही एक बहुत बड़ा स्कॉलर, जो हमारे भारतवर्ष में एक सबसे सर्वोत्तम पदवी को भी प्राप्त किया, जिनके जन्म दिवस को लोग सेलिब्रेट करते हैं आज भी, हाँ, बट ही वॉज अ पक्का मायावादी। अपने गीता की टीका में उन्होंने इस प्रकार से नॉनसेंस बातें करते हैं कि जब कृष्ण बोलते हैं कृष्ण समर्पण करो, इट इज नॉट टू कृष्णा वन हैज टू सरेंडर, इट इज इम्पर्सनल ब्रह्मन विद इन कृष्णा हु इज स्पीकिंग थ्रू कृष्णा, यू हैव टू सरेंडर। इस प्रकार के मूर्खता वाली बातें करते हैं। प्रभुपाद जी तो अच्छे से धोते हैं। कहीं पे भी गीता में भगवान कृष्ण ने ऐसा बोला ही नहीं है कि मेरे अंदर कोई निराकार ब्रह्म है, उसका आपको पूजा करना है, उसको समर्पण करना है, मैं तो टेम्परेरी ये शरीर लेके आया हूँ और फिर मैं जब चला जाऊंगा तो वो निराकार ब्रह्म ही रह जाएगा। ऐसा कहीं पे गीता में भगवान कृष्ण ने नहीं बोला, बिल्कुल भी। इसका विपरीत भगवान कृष्ण स्पष्ट बोलते हैं, अहम सर्वस्व प्रभु, मैं ही सब कुछ हूँ, मेरे से ही सब कुछ आ रहा है, और मन मना भोग मत दो, तो मुझे समर्पण करो, मेरा चिंतन करो जब बोल रहे हैं। बट फुलिश मिस इंटरप्रेटर जो है वो इस प्रकार से गलत व्याख्या देते हैं। तो प्रभुपाद जी बोलते हैं कि इतना बड़ा स्कॉलर है वो संस्कृत का, और एक बहुत बड़ा पॉलिटिशियन भी बन के रहा भारतवर्ष में, बट ही इज सच अ फूल, he is such a fool that he doesn't even know that there is no within and without Krishna, and he is writing commentary on Bhagavad Gita। आप फिर प्रभुपाद जी बोलते, मैं तो जस्ट रिपीट कर रहा हूँ, प्रभुपाद जी का वो लेक्चर है। प्रभुपाद जी फिर आगे बोलते हैं, he is a rascal number one,
बट ही इज राइटिंग कमेंट्री ऑन भगवत गीता। बहुत क्रोधित होकर के प्रभुपाद जी लिख बोल रहे थे। जो मूर्ख नंबर एक है, भगवान कृष्ण के शरीर में और भगवान कृष्ण की आत्मा में कोई अंतर नहीं है, उसको ये बात भी नहीं पता है। जब कृष्ण साफ साफ बोल रहे हैं गीता में, अजो अपि सन्नव्य आत्मा, कि मैं कौन हूँ, अजय, मेरा कभी जन्म नहीं होता है और मृत्यु नहीं होता है, भगवान स्पष्ट बोलते हैं। लेकिन फिर भी बिकॉज ऑफ पुअर फंड ऑफ नॉलेज, फुलिशनेस, कुछ लोग इस प्रकार से भगवान को स्वीकार नहीं करते, इसलिए भगवान भी यहाँ पे स्पष्ट बोल दिए, अब जानन्ति माम मूढ़ा मानुषीम तनुमाश्रिता। अब मुझे कई बार बहुत आश्चर्य होता है कि ऐसे जो मूर्ख लोग हैं, मायावादी बड़े बड़े स्कॉलर, जब वो लोग इस श्लोक में आते होंगे तो कैसी व्याख्या करते होंगे। ये श्लोक तो पढ़ते ही तो एक फटाक से एक अच्छे से तमाचा लग रहा है, तमाचा मिल रहा है, भगवान उसको थप्पड़ मार रहे हैं। ये थप्पड़ खा के भी फिर कैसे गलत व्याख्या कर सकते हैं। भगवान इसमें स्पष्ट बोल रहे हैं कि जो मूर्ख लोग हैं, मूढ़ा, वो मुझे मनुष्य समझते हैं कि मैं मनुष्य का शरीर धारण करके आया हूँ, मैं निराकार ब्रह्म हूँ और मनुष्य का शरीर धारण करके आया हूँ, ऐसे कौन बोलते हैं, मूर्ख लोग बोलते हैं। तो कोई भी ऐसा मूर्ख मायावादी स्कॉलर जो गीता के शुरू में व्याख्या करते 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 जब इस श्लोक पे आएगा तो उसको तो थप्पड़ पड़ गया ना, तब तो सुधर जाना चाहिए। अरे अरे बाप रे बाप, मैं तो भगवान कृष्ण को साधारण मनुष्य समझ रहा था, लेकिन यहाँ तो बोलते हैं मूर्ख लोग समझते हैं, ओह लेट मी चेंज एवरीथिंग। ऐसा होना चाहिए था। लेकिन लेकिन वो केवल मूर्ख बस नहीं है ना, समस्या ये है, मूर्ख के साथ साथ ईर्ष्यालु भी। दैट्स वाई कोई अगर केवल मूर्ख भी रहेगा तो भगवान कृष्ण के शिक्षाओं को प्राप्त करके और वैष्णवों के माध्यम से उसको ज्ञान मिल जाएगा, समझ जाएगा, अस्वीकार कर लेगा कि मेरी मूर्खता थी, मैंने इस प्रकार से भगवान को गलत समझा। लेकिन जब कोई मूर्ख के साथ साथ ईर्ष्यालु भी होता है, तभी वह व्यक्ति जो है स्वीकार नहीं कर पाता है कि कृष्ण जो है परम भगवान है। हाँ, नहीं जानते हैं, ऐसा समझते नहीं। एनीवे, सो फॉर ओनली, यहाँ पे बोल रहे हैं, therefore he is called mudha, for only foolish person consider Krishna to be an ordinary human being. The foolish consider Krishna an ordinary human being because they do not know the confidential activities of the Supreme Lord and his different energies. मूर्ख लोग कृष्ण को साधारण मनुष्य क्यों समझते हैं? क्योंकि वो परम भगवान कृष्ण के जो कॉन्फिडेंशियल एक्टिविटीज है, हाँ, मिस्टीरियस एक्टिविटीज, कुछ है, हाँ, जो कार्य है और उनके अलग अलग प्रकार की शक्तियों को कैसे भगवान नियोजित करते हैं, इस सब के बारे में उनको ज्ञान नहीं है, इसलिए वो भगवान को ऐसा समझते हैं। दे डू नॉट नो दैट कृष्णा's बॉडी इज a symbol of complete knowledge and bliss, that he is the proprietor of everything that be and that he can award liberation to anyone. Because they do not know that Krishna has so many transcendental qualifications, they deride him. क्योंकि वो लोग ये नहीं जानते हैं कि कृष्ण का शरीर सच्चिदानंद विग्रह है, कृष्ण समस्त सर्वलोक महेश्वर है, और सभी व्यक्ति को जो उनका आश्रय लेते हैं उनको मुक्ति प्रदान करने की शक्ति रखते हैं कृष्ण। क्योंकि वो नहीं जानते हैं कि कृष्ण अनेकों प्रकार के दिव्य गुणों धारण है, उनके अनेकों प्रकार के दिव्य गुण हैं जो हमेशा रहते हैं, इसलिए वो कृष्ण को इस प्रकार से डिराइड करते हैं, स्वीकार नहीं करते और नॉनसेंस अपना मिस इंटरप्रिटेशन देते हैं। Nor do they know that the appearance of the Supreme Personality of Godhead in this material world is a manifestation of His internal energy. हाँ, ये भी नहीं जानते वो लोग। परम भगवान कृष्ण जब भौतिक संसार में आते हैं तो अपनी अंतरंगा शक्ति के प्रभाव से अपने आप को मैनिफेस्ट करते हैं, खुद खुद से आते हैं भगवान। हाँ, आत्म माया मतलब खुद से आते हैं, अपनी स्वेच्छा से आते हैं, और जिस तरीके से रहना चाहे उस तरीके से रह सकते हैं, पूरी तरीके से आप उनके ही कंट्रोल में। हम लोग नहीं है। हाँ, हमारा तो जन्म, फिर हमारा ग्रोथ, और हमको कैसा शकल, कैसा बुढ़ापा, कैसा मृत्यु, कैसे प्रकार की बीमारियां, सब कंट्रोल में। किसके? हमारे नहीं, देवताओं के कंट्रोल में, भौतिक प्रकृति के कंट्रोल में। हाँ, लेकिन जो मूर्ख लोग होते हैं वो सोचते हैं कृष्ण का भी इसी तरीके से, वो नहीं जानते परम भाई। इसलिए भगवान इस श्लोक में क्या बोल रहे हैं, परम भावम अजानंतो, दे डू नॉट नो माई सुप्रीम सुपीरियर स्पिरिचुअल नेचर। अजानंतो, दे डू नॉट नो। व्हाई दे डू नॉट नो? बिकॉज दे डोंट वांट टू नो इट। दिस इज द ओनली रीजन। क्यों नहीं जानते हैं? इतने बड़े बड़े तो स्कॉलर हैं, इतने बड़े बड़े विद्वान हैं,
आज भी, आज के समय में भी ऐसे कई हैं। नाम लेना उचित नहीं है, नहीं तो अननेसेसरी लोग भड़क जाते हैं, लेकिन आप समझ जाएंगे। बहुत सारे फिर लोग फेमस हैं यूट्यूब में, गीता के ऊपर प्रवचन देते हैं, लेकिन कृष्ण को मानते नहीं। निराकार बोलते हैं, निराकार ब्रह्म है कृष्ण, तो शरीर लेके आए और प्रवचन दे के गए, अब नहीं है कृष्ण। है ना? कृष्ण तो गए, इस प्रकार से मूर्खतापूर्ण जो चीजें बोलते हैं। भगवान कृष्ण ने कभी ऐसे कहाँ पे बोला ऐसे? भगवान बोलते हैं, वेदा हम समिदेतानि, मैं सब कुछ जानता हूँ, भूत वर्तमान भविष्य सब जानता हूँ। भगवान बोल रहे हैं ना, भूत में भी शिववत मैं जानता हूँ, इसका मतलब भगवान थे ना भूतकाल में भी, अब वर्तमान में भी मैं जानता हूँ, अब भविष्य में भी जानूंगा। भविष्य में क्या होने और वो भी मैं जानता हूँ, तो भगवान हमेशा रहते हैं इसलिए तो। लेकिन ये सारी चीजें इतने श्लोकों में सब क्लियर है, लेकिन ऐसा होने के कारण लोग इसको स्वीकार नहीं करते हैं। So nor do they know that appearance of Supreme Personality of God in material world is a manifestation of his internal energy. He is the master of the material energy. भगवान मायाधीश है, मायाधीन नहीं है। हम लोग मायाधीन है, माया के वशीभूत हैं हम लोग, लेकिन भगवान कृष्ण मायाधीश है। He is the controller of material energy. Matter cannot even touch him. ये माया जो शक्ति है, ये मूर्ख लोग, मायावादी लोग जो बोलते हैं कि भगवान भी मनुष्य का स्वरूप धारण करके आए, भगवान भी प्रकृति के नियम के अनुसार बंधे हुए थे, ये फुलिशनेस है उनकी। माया भगवान को अपने नियम में फंसाना तो दूर की बात है, माया इतनी लज्जित महसूस करती है कि कृष्ण के सामने खड़ी नहीं हो सकती। ये भागवत में दिया हुआ है। हाँ, फीलिंग वेरी शेमफुल। हाँ, माया जो है कृष्ण के पीछे बन खड़ी रहती है। ये वेद व्यास जी जब पूर्ण रूप से समाधि, भक्ति में समाधि में गए, तब उन्होंने साक्षात दर्शन किया कृष्ण के सच्चिदानंद विग्रह का, माया का भी दर्शन किया। और वेद व्यास जी साफ साफ देख पा रहे थे कि माया बेचारी छुप करके पीछे खड़ी है। उनको लज्जा हो रही है कि मैं अ, परम भगवान कृष्ण के सामने कैसे आऊं। तो वो माया जो डर के छुप करके एक आज्ञाकारी सेविका, दासी के रूप में खड़ी रहती है बस, कि जैसे ही आदेश कुछ भी मिलेगा पूरा करना है। तो भले वो माया देवी इस स्वप्न में भी सोच नहीं सकती है कि कृष्ण का मैं टेस्ट भी लूं। माया देवी तो कम से कम अन्य लोगों को तो टेस्ट टेस्ट भी लेती है। ब्रह्मा जी, इवन लॉर्ड शिवा, लॉर्ड ब्रह्मा, इंद्र, चंद्र, वरुण, अनेकों अनेकों महान ऋषि मुनि गणों को भी माया जाके टेस्ट करती है। लेकिन वो सारे देवता जो लोग, ऋषि मुनिगण जो कृष्ण के चरण कमलों का आश्रय लिए हैं, माया उनको कुछ नहीं कर पाती, लेकिन कम से कम जाके टेस्ट लेती है उनका। लेकिन भगवान कृष्ण के सामने टेस्ट लेने की भी औकात नहीं है माया देवी, भौतिक प्रकृति। तो बोला फिर कैसे कोई इस मूर्खतापूर्ण निष्कर्ष पे आ सकता है कि भगवान भौतिक प्रकृति के नियम में फंस जाते हैं और ये भौतिक शरीर धारण करते हैं, साधारण मनुष्य की तरह हैं। ये सब फूलिशनेस है। ही इज मास्टर ऑफ द मटेरियल एनर्जी, मम माया भगवान बोलते भी। as as has been explained in several places, मम माया, भगवान बोलते हैं दिस इज माई एनर्जी, मेरी माया है, यानी भगवान स्वामी है। he claims that the material energy, although very powerful, is under his control, and whoever surrenders unto him can get out of the control of this material energy. तो भगवान क्लेम करते हैं बोल्डली कि मम माया दुरतया, भगवान की माया शक्ति बहुत शक्तिशाली है, कोई इसको पार नहीं कर सकता है। लेकिन भगवान बोलते हैं पूर्ण रूप से शक्तिशाली होने के बावजूद भी मेरे पूरे कंट्रोल में है, हमेशा के लिए। और जो भी मेरा आश्रय लेगा, वो भी ये भौतिक प्रकृति के कंट्रोल से बाहर निकल जाएगा। सोच, जिन भगवान के चरण कमलों का आश्रय लेने वाले भक्त माया को पूरी तरीके से कंट्रोल के परे हो जाते हैं, भला वो भगवान माया के कंट्रोल में कैसे आ सकते हैं? ये पॉइंट समझ पा रहे हैं आप सब लोग? कौन कौन इस बात को समझ गया अच्छे तरीके से? हाथ ऊपर करिए। ये बिल्कुल क्लियर होना चाहिए। अनेकों मूर्ख लोग आएंगे जो आपको भ्रमित करने का प्रयास करेंगे, अनेकों चीजें बोलेंगे। बोलेंगे रामचंद्र भगवान भी देखो अपनी पत्नी के विरह में रो रहे थे कैसे, यानी वो भी माया में फंसते हैं। ये सब फुलिशनेस है, मूर्खता है पूर्ण इस प्रकार से। भगवान रामचंद्र जब सीता के विरह में रो रहे हैं, तो ही इज नॉट एक्चुअली क्राइंग इन द वे एक जो डिवॉची
या हस्बैंड होता है वो रोता है, उस प्रकार का रोना नहीं है। भगवान का पास टाइम है, वो लीला है, ये समझना चाहिए। सो ये so if a soul surrendered to Krishna can get out of the influence of material energy, then how can the Supreme Lord, who conducts the creation, maintenance, and annihilation of the whole cosmic nature, have a material body like us? वही पॉइंट है जो मैंने ऑलरेडी बताया कि भगवान को सरेंडर समर्पण करने वाला भक्त माया के प्रभाव से मुक्त हो जाता है, तो भला भगवान कैसे, जो समस्त सृष्टि का क्रिएशन करते हैं, पालन पोषण करते हैं, विनाश करते हैं अपनी स्वेच्छा से, उनके पास हमारे जैसा भौतिक शरीर कैसे हो सकता है? भौतिक शरीर तो उन लोगों को धारण करना पड़ता है जो माया के अधीन है, माया अपना प्रभाव डालना चाहती है। भगवान पे माया कभी प्रभाव नहीं डालती। सो दिस कंसेप्शन ऑफ कृष्ण इज कंप्लीट फुलिशनेस। तो इस कृष्ण को जो इस प्रकार से सोचता है, मानुषिम तनुमाश्रित, ये पूर्ण रूप से मूर्खता है, उसकी बेवकूफी है। और स्पष्ट बोल सकते हैं, अगर कोई भी भगवत गीता का कितना बड़ा स्कॉलर क्यों ना हो, और कितने सारे उसके फॉलोवर क्यों ना हो, सैकड़ों वर्षों का एक्सपीरियंस भी क्यों ना हो, अगर वो बोलता है कि कृष्ण भी भौतिक शरीर धारण करते हैं, कृष्ण भी जो है उनका भी जन्म होता है, मृत्यु होता है, या कृष्ण निराकार होते हैं, तो हम ऑन द स्पॉट उनके मुंह में बोल सकते हैं दैट यू आर कंप्लीट फूल, आप मूर्ख नंबर एक हो। क्योंकि भगवत गीता, भागवतम, ब्रह्म संहिता, किसी भी शास्त्र में इस प्रकार के मूर्खतापूर्ण बातों को स्वीकार नहीं किया गया है। तो इसलिए वी शुड नॉट बिकम फूलिश, वी शुड हियर फ्रॉम ऑथराइज सोर्सेज, भगवत गीता, भागवतम, ब्रह्म संहिता, और उसको एक्सेप्ट करना चाहिए। महान आचार्यों ने जो बोला है, जो फॉलो किया, वो एक्सेप्ट करना चाहिए। संसार का कोई थर्ड क्लास व्यक्ति जो अपने मन और इंद्रियों को संयमित भी नहीं कर सकता है, जिसका जीवन 60-70 साल का है, खुद जो है माया के प्रभाव में पूरी तरह से पड़ा हुआ है, दुखी है, बंधन में है, वो आके कुछ भी बोलेगा और हम लोग स्वीकार कर लेंगे। लेकिन मूर्ख लोग कर लेते हैं। तो बट हम लोग भाग्यशाली हैं, रूपा जी की कृपा से हमको स्पष्ट मिल रहा है कि भगवद गीता का, इसलिए भगवद गीता एज इट इज बोला गया है। ये भगवद गीता क्या है? एज इट इज। बाकी जितना भी है भगवद गीता के नाम पर ये सारा जो नौटंकी चल रहा है, जिसमें कृष्ण को परम भगवान के रूप में स्वीकार नहीं कर रहे हैं, जिसमें कृष्ण को माया के अधीन बताया जाता है, जिसमें कृष्ण ही एकमात्र जीवन के लक्ष्य है, ये करके नहीं बताया जाता है, वो सब मिस उसको नहीं पढ़ना चाहिए, नहीं सुनना चाहिए। So foolish persons, however, cannot conceive that the personality of Godhead Krishna, appearing just like an ordinary man, can be the controller of all atoms and of the gigantic manifestation of the universal form. लेकिन जो मूर्ख लोग हैं, वो इस बात को नहीं समझ पाते हैं कि कैसे परम भगवान कृष्ण एक दिव्य स्वरूप में रहते हुए भी समस्त असंख्य ग्रहों को, ब्रह्मांड को, एक एक कण को कंट्रोल कर सकते। ये उनकी अचिंत्य शक्ति, अचिंत्य शक्ति खलुजे भावा, that is his potential. So the biggest and the minutest are beyond their conception. So they cannot imagine that a form like that of a human being can simultaneously control the infinite and the minute. हाँ, ये इस बात को नहीं समझ पाते, तात्पर्य बड़ा है। तो हम इस पैराग्राफ के बाद कंप्लीट करेंगे और क्वेश्चन आंसर देंगे। So actually, although he is controlling the infinite and the finite, he is apart from all this manifestation. हाँ, तो जो मूर्ख लोग होते हैं वो ये नहीं समझ पाते हैं कि कैसे भगवान कृष्ण, जो कि एक जिनका एक स्वरूप है, फॉर्म है, वो असंख्य, इनफाइनाइट, अनंत, और इनफाइनाइटेसिमल, माइन्यूट, दोनों को कंट्रोल कर सकते हैं। तो हालांकि भगवान असंख्य ब्रह्मांड को कंट्रोल करते हैं, और असंख्य छोटे छोटे एटम, परमाणु को भी कंट्रोल करते हैं, लेकिन फिर भी वो इन सबसे अलग है, और टच नहीं है उनका, स्पर्श नहीं है डायरेक्ट। दैट इज इज पोटेंशियल। It is clearly stated concerning his yoga Maheshwaram, his inconceivable transcendental energy, that he can control the infinite and the finite simultaneously, and that he can remain aloof from them. Yoga Maheshwaram है ये, हमने ऑलरेडी चर्चा किया। अगर आपको याद होगा, अर्जुन को कौन बोलते हैं? पश्चिम में योगा महेश्वरम। देखो अर्जुन, मैं सुनाता हूँ आपको, बताता हूँ, दिखाता भी, मेरे ऐश्वर्य, योगम ऐश्वर्यम को देखो। हालांकि मैं सब कुछ कंट्रोल करता हूँ, एक एक कण कंट्रोल करता हूँ,
लेकिन फिर भी मैं ये सबसे अलग। So although the foolish cannot imagine how Krishna, who appears just like a human being, can control the infinite and the finite, those who are pure devotees accept this, for they know that Krishna is the supreme personality of Godhead. Therefore, they completely surrender unto him and engage in Krishna consciousness towards the service of the Lord. हालांकि जो मूर्ख लोग होते हैं वो इस बात को नहीं समझ पाते हैं, एक्सेप्ट नहीं कर पाते हैं, लेकिन जो शुद्ध भक्त होते हैं वो आ, पूरे भाव के साथ समन्वित होकर के ऐसे परम भगवान कृष्ण का पूजा करते हैं, भक्ति करते हैं। वो बिल्डर नहीं होते। कौन? जो शुद्ध भक्त होते हैं। तो वी शुड बिकम सच अ प्योर डिवोटी, ताकि हम बिल्डर ना हो। ओके, थैंक यू वेरी मच। हरे कृष्ण। किसी भक्त का कोई प्रश्न है तो पूछ सकते हैं। यस, रेशमा माता जी, आपका प्रश्न है।